चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक बच्चे के खिलौने और एक परिवार की भयानक किस्मत के इर्द गिर्द घूमती है। ये सबरीना डॉल की कहानी है। कहते हैं ना कि खूबसूरती के पीछे अक्सर कुछ अंधेरा छिपा होता है, और हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है, जो हमें इंग्लैंड के एक शांत से दिखने वाले शहर की भयानक घटनाओं के लिए तैयार करती है। तो सवाल यही उठता है कि एक बच्चे का खिलौना, एक प्यारी सी डॉल कैसे शैतान का जरिया बन सकती है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे उस परिवार की दुनिया में ले जाता है जिसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के यॉर्क शहर से। एक परिवार जो अपने दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपने घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देने वाले हैं। इस कहानी के बीच में है लूसी, एक छोटी 9 साल की बच्ची जिसने हाल ही में अपने माँ बाप को खो दिया है। उसके अंकल डेव और आंट सोफिया उससे अपने साथ घर तो ले आए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश रहे, लेकिन वो बच्ची वो दुख में अकेली और एकदम चुप हो गई थी। तो उसे खुश करने के लिए, उसकी उदासी दूर करने के लिए उन्होंने उसे एक तोहफा दिया, सबरीना नाम के गुड़िया। सोचा था कि ये प्यार का एक निशान होगा, एक साथी जो उसके अकेलेपन को कम करेगा। पर उन्हें क्या पता था कि यही तोहफा उनके सबसे बड़े डर की वजह बन जाएगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। प्यार से दी गई वो गुड़िया तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली दरवाज़ा तो एक दूसरे तोहफे ने खोला, एक ऐसा तोहफा जो कभी दिया ही नहीं जाना चाहिए था। हुआ ये कि लूसी के एक दोस्त ने उसे जन्मदिन पर एक उइजा बोर्ड दे दिया। अब ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर अक्षर और नंबर बने होते हैं, और लोग मानते हैं कि इसकी मदद से आत्माओं से बात की जा सकती है। उस दोस्त ने लूसी से कहा कि वो इससे अपने माता पिता से बात कर सकती है। सोचिए, एक बच्चे के लिए तो ये उम्मीद की किरण थी, पर असल में ये एक शैतानी दावत थी। तो उसी रात लूसी ने अकेले में उस उइजा बोर्ड को इस्तेमाल किया और उसे लगा कि उसकी कोशिश कामयाब हो गई। उससे अपनी माँ की मौजूदगी महसूस हुई। उसे लगा कि उसने अपनी माँ को देखा है। एक पल के लिए उसका सारा दुख जैसे खुशी में बदल गया, पर उसे ये नहीं पता था कि जिसे उसने बुलाया है वो उसकी माँ नहीं थी। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां दुख की जगह खौफ ले लेता है। ओइजा बोर्ड का खेल तो खत्म हो चुका था, पर अब असली डरावना खेल शुरू होने वाला था। अगली रात लूसी ने फिर से अपनी माँ से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार माहौल बहुत अलग था। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है पर कोई दिख नहीं रहा था। तभी अचानक एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका पैर पकड़ा और उसे बिस्तर के नीचे खींचने लगा। जब उसने नीचे झांका तो वहां उसकी माँ थी। एक पल के लिए उसकी सांस में सांस आई, राहत मिली, और फिर वो राहत एक भयानक खौफ में बदल गई। उसकी माँ का चेहरा बदलने लगा, एक शैतान के चेहरे में। लूसी की चीखें पूरे घर में गूंज गईं, और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था सिवाय उस सबरीना डॉल के। जब डेव और सोफिया भागकर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने उइजा बोर्ड देखा। डेव ने घबराकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वही बोर्ड खिड़की पर वापस दस्तक दे रहा था। और फिर सबरीना डॉल खुद हिली, उसकी गर्दन एक झटके में घूमी और वो जोर जोर से हंसने लगी। वो बेजान खिलौना अब जिंदा हो चुका था और उसने रसोई से एक चाकू उठा लिया था। डेव ने घबराकर तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया जो पैरानॉर्मल चीजों का एक्सपर्ट था। जब मदद पहुंची तो उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में सबसे बुरा तो अभी होना बाकी था। एक्सपर्ट ने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक सबरीना डॉल बेजान होकर जमीन पर गिर गई। एक पल के लिए घर में पूरी तरह शांति छा गई। उन्हें लगा उन्होंने उस शैतान को हरा दिया है। लेकिन क्या कोई बुरा सपना इतनी आसानी से खत्म होता है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी? और तभी जब डेव उस बेजान डॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लूसी की एक और दिल दहला देने वाली चीख ने उस खामोशी को चीर दिया। इस बार डर की वजह वो गुड़िया नहीं थी। उस शैतान ने उन्हें धोखा दिया था। उसने अपना ठिकाना बदल लिया था। वो अब सबरीना डॉल में नहीं बल्कि लूसी की आंट सोफिया के शरीर में था। सोफिया ने झपट कर लूसी का गला पकड़ लिया। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था और वो एक भयानक डरावनी हंसी हंस रही थी और अपनी भांजी का गला घोट रही थी। देव बेचारा बेबस होकर भीख मांग रहा था। तभी एक्सपर्ट ने सोफिया के माथे पर कोई पाउडर लगाया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उस रात का वो भयानक मंजर तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस आत्मा को घर से तो निकाल दिया गया था,
पर वो अपने पीछे एक ऐसा जख्म छोड़ गई जो कभी नहीं भर सकता था। एक्सपर्ट उस गुड़िया को अपने साथ ले गया और उसका कोई अनुष्ठान किया। मतलब जो सामने खतरा था वो तो टल गया, लेकिन उस परिवार पर जो मानसिक सदमा लगा था उसका कोई इलाज नहीं था। उस घर में जो हुआ उसका असर उस परिवार पर हमेशा के लिए रह गया। डेव उस सदमे से कभी उबर ही नहीं पाया। उसे हर जगह सबरीना डॉल की परछाई दिखती, उसकी हंसी सुनाई देती। आखिरकार वो पागलपन उसे निगल गया और उसने अपनी जान दे दी। सोफिया ने उस घर और उन भयानक यादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना ही ठीक समझा। वो लूसी को लेकर लंदन चली गई, एक तबाह हो चुके परिवार की आखिरी निशानी। और ये कहानी हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है। एक्सपर्ट ने उस शैतान को तो भगा दिया, लेकिन क्या वो सच में मरा, या उसने उस घर की आत्मा को, यानी कि उस परिवार को ही खत्म कर दिया? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए।